जय अवसान मैया की जय। हम आपका आज अवसान माता की कहानी सुनाते ही आप सब ध्यान पूर्वक कहानी सुने और सुन के कमेंट में बतावें कि आपका कहानी कैसे लगी और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रहें और कमेंट करें कि आपका कहानी कैसे लगी। कमेंट में जय अवसान माता जरूर लिखें। जय अवसान मैया की जय। दू जने रहे पंडित पंडिताइन। तो पंडित पंडिताइन बहुत पूजा पाठ करते रहे। पंडितो उतना धार्मिक रहे, पूजा पाठ करते रहे। पंडिताइन दोनों जने बहुत पूजा पाठ करते रहे। एक दिन पंडित चला गए मंदिर में अपने पूजा पाठ करे। तो पंडिताइन अपन दुखी होके के घर में बैठी रही कि इतना दोनों जने पूजा पाठ करी थे। पंडित वहाँ जात हैं, सबका कथा सुनावत हैं, मंदिर में पूजा करत हैं। हम अपन अवसान माता की पूजा करी थे, अपने घरे में पूजा करी थे, लेकिन मन बहुत दुखी रहा था कि हमरे सबके बुढ़ापी का के सहारा होए। और दिन के दिन ऐसे जिंदगी बीतत बा, उम्र घटत बा, तो कैसे का होए। पंडिताइन बहुत दुखी मन में बैठी रही। आज पंडित आए पूजा करके, तो पंडित पूछत है पंडिताइन से कि का हो पंडिताइन, का बात यार, तो बहुत तू चिंतित लागत है, बहुत दुखी मन बा तोहार। पंडिताइन कहीं का दुखी मन बा, अब यह सब सोचत विचारत रही थे अकेले बैठ के। एक तो बांझिन सब कहा थे कि एक तो इतना पूजा पाठ करी थे, ओकरे बाद बांझिन नाव परवा केहू हमार मुंह नहीं देखा चाहत। दूसरे लड़का बच्चा नहीं भगवान देहे हैं, यही भरे चिंता करत है, यही चिंता कर बैठी है अकेले। आगे पीछे हमरे केहू नहीं ना काव करे। पंडित कहे का कीन जाए, इतना पूजा पाठ तो कीन जात बा, लेकिन जब हमारे सबके तकदीर में नहीं लिखे हैं, भगवान नहीं दे हैं, काव कीन जाए। तो पंडिताइन भाई बहुत दुखी मन से कहीं कि हाँ सही बात है, लेकिन दुनिया तो बांझिन कह के घुरावत है। अगर भगवान बंझनी के नाव छोड़ा देते न तो बहुत नीक रहा। अब से दे दिए भगवान, अब से माता रानी दे दिए जेके पूजा पाठ करी थे, तब वो हमार बुढ़ापी कट जाए। अभी भाई यह पंडित और पंडिताइन दोनों जने बैठ के अपन बात करते रहे। तो अवसान माता, चट माता, अवसान माता, दशा देवी, तुरंता माता, जितनी बहन रही सब जनी अपन वही नीमिक पेड़ के तरह बैठ के सब सुनत रही कि देखा पंडित और पंडिताइन कितना दुखी हैं। एक ठे औलाद के बिना सब कुछ होते हुए, इतना पूजा पाठ करते हुए भी इनके एक औलाद नहीं ना। तो सब जनी सलाह करे लागे, कहीं कि हे पंडित पंडिताइन बहुत दुखी हैं और चला इनका कुछ दिन के बारे दे दिन जाए। तो सब जनी कहती हैं नाही, अगर दई के ले लेबू तो बहुत गलत काम आई, दई के लिए नहीं चाहिए कि तो दिया ना, कि तो दई के लिया ना। तो सब जनी कहीं अरे इनके तकदीर में लड़का लिखा ही नहीं ना, तो का करबू, कम से कम इनका बजनी के नाव तो छूट जाए, और बजनी के नाव छूट जाए, इनका 14 साल के भरे दे दिन जाए, ओकरे बाद ले लीन जाए। वही में से दशा देवी कहती हैं, तुरंता माता कहती हैं कि नहीं, ये तो बात गलत है कि दई के न लिया, कि तो दिया जी न, कि तो दई के लिया ना। भाई सब जने आपस में सलाह करे लागे, कहीं नहीं, जब इनका लड़का लिखे नहीं ना, हम तो बांझनी के नाव छोड़ाओ के बारे हम सब देते ही। सब जने कहीं नहीं कुछ सोच ले यहू के बारे में, जब दई के ले लेबू तो बहुत दुखी हुई हैं पंडित पंडिताइन। सबने कहीं अच्छा चला दिया पहले, ओकरे बाद देखा चाहिए। सब जनी सलाह बनाए के तैयार हो गई, कहीं चला कोनो बात नहीं, पंडित पंडिताइन के एक ठी लड़का दे दिया, ओकरे बाद देखा चाहिए 14 साल के बाद देखा चाहिए। 14 साल के बाद देते ही कम से कम इनका बजनी के नाव तो छूट जाए। अच्छा भाई इतना सलाह कह के सब जनी तैयार हो के अवसान माता, चट माता, दशा देवी, तुरंता माता, जितनी अपन माता जी रही सब देवी मिलके उनका सपना दिखाई पंडित पंडिताइन के कि पंडित पंडिताइन तो चिंता न करा, तो हर बजनी के नाव छोड़ा देवे, तोरे लड़का हुए, लेकिन 14 साल बाद हम ले लेवे। अच्छा भाई पंडित पंडिताइन जो जागे तो सपना ये दोनों जने आपस में बतावे लागे, कहीं आज हम ये से सपना देखिन। पंडिताइन कहीं हम हो ऐसे सपना देखिन, तो चिंता में तो रहे, कहीं कि सपना तो नीक है, लेकिन अब ये जो लिए वाली बात हुई है तो यह चिंता बा। कहीं पंडित कहीं अच्छा चला कोनो बात नहीं, देखा जौन जब हो तब देखा जाए। अच्छा भाई अब पंडिताइन के खुशखबरी हो गई, पंडिताइन गर्भवती हो गई। पंडित बहुत खुशी भई, उनका तरह तरह के चीज लाए के खवावे लागे पंडिताइन से कहाँ जौन चीज तोहार खाए के मन कहा तौन चीज तू मांगा हमसे, हम तो लायक देवे। तो पंडित भाई पंडिताइन का रोज एक नया चीज लाए उनका दिए, जौन मांगे तो लाए उनका खवावे पियावे। ऐसे धीरे खुशी से 8 महीना बीत गया। 9वें महीना पंडित के खूब बढ़िया सुंदर से पुत्र के प्राप्ति भय। पंडित पंडिताइन बहुत खुशी भय, कहें चला कोनो बात नहीं, हमार बजनी के नाव तो छूट गया, जे उनके घरे आवत जात नहीं रहा
तेहू आवे जाए लाग तो पंडिताइन कहे लागी कहीं देखा है इतनी शक्ति है एक ठोरे लड़का में कि हमरे लड़का नहीं रहत केहू हमार मुंह नहीं देखा चाहत रहा। आवाज हमरे लड़का हो गया तो बिना बोलाए सब हमरे घरे आवा बाय। भाई खूब उछाव बधाव से लड़का के निकासन कहे पंडिताइन खूब बढ़िया से उछाव बधाव कहे। ओकरे बाद पंडिताइन कहीं के हम अवसान माता के पूजा करी थे। वही अवसान माता के पूजा से अवसान माता के कृपा से हमका भगवान अवसान माता इतना अच्छा लड़का दे हैं तो हम अवसान माता की पूजा करवो। पंडित कहे ठीक है करवाई दे भाई। अच्छा सब सामान लाए के पंडित देहन पंडिताइन अपन अवसान माता की पूजा करवाए दी अवसान माता। तो जनती नहीं है कि इनका 14 साल के बड़े देहे ही तो कहे रही कि पूजा पाठ खूब की हुआ अपन। ओकरे बाद तो हाथ तकदीर जाने। अच्छा अवसान माता की पूजा तो भाई पहले से करत रही पंडिताइन अब और करे लागी। दिन भरे में 2 दाई 3 दाई अपन पूजा करें अवसान माता के पूजा करे लागी और अवसान माता से मनावे लागी कि हे अवसान माता जैसे तू हमका देहे बाटू वैसे हमरे लगे रहा दू हमसे लिहू ना ये अपन रोज मनावे। लेकिन अवसान माता तो कहन रही कि हम 14 साल बाद ले लेवे। अब धीरे धीरे लड़का बड़ा होता है पंडिताइन के धीरे धीरे 2 साल के 3 साल के 4 साल के ऐसे 10 साल के हो गए ऐसे 12 साल के हो गए 12 साल के हो गए फिर 13 साल के हो गए। जब 14 साल लागे के भा तो पंडिताइन बहुत दुखी भई कि अब तो हमार भैया 13 का पूरा हो जाई हैं और 14 साल में लग जाई हैं हमार भैया अब चला जाई हैं। बहुत दुखी हुए पंडिताइन बहुत रोवे जहाँ बैठे वहीं रोवे तो बेटा उन्नू कहाँ की काहे अम्मा बाबू तू रोवत है दोनों जने। तो पंडिताइन कुछ उनसे बतावे ना कहे कोनो बात नहीं भैया ऐसे मन दुखी रहा ऐसे रोवत रहे। बेटा उन्होंने बहुत पूछे कहे माई बतावा बाबू बतावा काहे बरे तू रोवत है तो दोनों जने बतावे ना। बेटा उन्होंने अपन कहतो से आवे पढ़ लिख के तो इनका देखे रोवत तो पूछे लागे लेकिन ये 2 जने बतावत नहीं। पंडिताइन जौन बा पंडित से कहीं कि अब भैया हमार 14 साल के हो जाई हैं ऐसे बात है अब का होए। तो पंडित कहे अच्छा तू चिंता न करा हम कोनो उपाय खोजब। तो पंडित का कहन कि एक दिन एक तालाब के किनारे जाए के बैठा रहन। तालाब के किनारे बैठा रहन तो वहीं 4 ठे बिटिया नहाए भरे आई। जब नहाए भरे आई तो सब जनी अपन हाली नहाती हैं और पंडित कुछ दूरी पेड़ के नीचे बैठा रहन। तो सब बिटिया आपस में बात करती हैं कहती हैं हे हमार ब्याह होए अरे आदमी का कुछ होए तो हम तो भाई न बचाए पौबे कुछ मान ले हो जाए तो वह दूसरी जनी कहीं कि तू बचाए लेबू तो कहीं नाही बहनी हम कैसे बचा लेबे जब मान ले कुछ हो जाए तो हम कैसे बचा लेबे। तो तीसरी जनी से पूछे लागे कहीं अगर तोहरे आदमी के ब्याह के बाद कुछ हो जाए तो तू का करू बचा लेबू। कहीं नाही बहनी हम तो न बचाए पाऊ कैसे हम बचाऊ का हमारे पास कोनो जादू है कोनो शक्ति है हम कैसे बचाऊ। तो चौथाई जनी जौन रही वो कहत हम तो भाई हमारे आदमी को जो कुछ हो जाए हम तो बचा लेबे। तो सब जनी कहे लगी कैसे बचा ले वो कहे हमारे पास उतना जादू बा उतना शक्ति बा हम बचा लेबे अपने बुद्धि से विवेक से। कहीं अरे तू तो फिर बहुत अच्छी है हमहू बताओ कैसे बचा ले वो कहे कि जब होए बियाह गौन तब पूछू अभी नाही। भाई ये पंडित बैठ के सुनत रहें तो जब बिटिया सब नहाए निकरी जौन बिटिया कहे रहे कि हम अपने बुद्धि से विवेक से हम अपने पति के बचा लेबे वही के पीछे पंडित पिछुआ लेहन। तीनों सहेली अपने घरे चली गई बिटिए और जो पंडित का कहे रहे अरे पंडित जो सुने रहे कि ये अपने पति के बचा लेबा वही के पीछे ओकरे घरे चला गए। वो बिटिया आगे अपने घरे में गए अपने महतारी से बतावे लाग और पीछे पंडित जब पंडित घुसे न पंडित जाए के बैठे हुआ उनके वो सहारा में तो वे महतारी से अपने बतावत रहे। ततनी देरी में पंडित आवाज़ लगावत कहा था हे बच्ची कहाँ बाटू निकरा बच्ची। तो वह भाई निकरी महतारी बिटिया बाहर। तो महतारी बिटिया बाहर निकली तो कहा था कि हम एक बात कहा चाहे थे तो उसे सबसे और हमार बात जौन बा काटू ना। तो बिटियों को महतरियों कहीं हाँ बतावा जाए पंडित जी कौन बात है। कहें हम तोहरे बिटिया से ब्याह करे चाहे थे अपने बेटवा के। तो कहीं अबे तो हम अपनी बिटिया के ब्याह न करबे अब हमार बिटिया बहुत छोटी है। कहें अरे अपने बिटिया के ब्याह हमारे बेटवा के साथे जो तो कह ले तू तो जौन कहतू जौन हम करे तैयार रहे। इसे बात यह सारी बात उनसे बताएं सारी बात पंडित बताएं तो वह भाई तैयार हो गए। कहीं चला ठीक है भाई अब भाई मान ली शादी ब्याह हो गया पंडित के बेटवा के साथ वो लड़के के ब्याह हो गया खूब धूमधाम से। पंडित भाई खुशी अपने घरे लेके आए पतोहू घरे लेके आए। अंदर तो मन में दुख रहा बा कि 14 साल के हमारा लड़का ख़त्म हो जाए लेकिन जो उन्हें कहे रहे कि अपने बुद्धि से विवेक से हम बचा लेबे अपने पति का वही बारे उनके साथे ब्याह केहन
और कई के ब्याह कई के लेके आयन। 2 दिन 4 दिन जब बीता तो पतोहियो कहे लागी पंडित से कहें पिताजी कहें कहें कि हमका 1 दिन के लिए हमका ये घर खाली कर दिया और हम यहाँ कुछ करवैया ही। तो पंडित कहें ठीक है भाई। अब पंडित से कहे लगे कहें पिताजी जौन सामान हम बताई आपको सामान हमका लाई दिए और 1 दिन के लिए हमका छोड़ दिए, हम अपन करब आराम से सब। तो पंडित बहुत खुशी भई कहें कोनो बात नहीं, जौन कहा हम जौन लाई दे। अब पंडित भाई लाई के जौन कहीं पतोहियो खूब बढ़िया धूप अगरबत्ती सब श्रृंगार का सामान लाई, चना गुड़ पेड़ा फूल माला जौन कहीं सब लाई के पंडित हाजिर के हैं। तो अब पंडिताइन का कहीं अब ये कमरा में आवत न जाया, अभी कमरा हम बंद करते ही अब वहीं रह बाहर। कहें चलो ठीक है। अब खूब बढ़िया से सजाई, लाल कपड़ा लगा बिछाए के वहीं पे कूरा लगाए के चारों कोने कलसा धरी, आमे पल्लो धरी, कलसा धर के दिया जलाई चारों कोने, खूब धूप दीप अगरबत्ती खूब बढ़िया महकत बा। अब बैठ के माता रानी के सुमिरत हैं औसान माता के। तो औसान माता भाई पूरे नगर में फेरा लगावत रही, जहाँ औसान माता की पूजा, जहाँ सब दूरदुरिया चबवावत रहा औसान माता की पूजा होत रही, वहाँ औसान माता कुल फेरा लगावत यहाँ सबका आशीर्वाद देती हैं। तो अपने मन में कहती हैं कि यहाँ तो कुल हम फेरा लगाए चुकिन, लेकिन एक भक्त हमार इतना बेसब्री से हमारे इंतजार करत बा, इतना मगन होई के हमार पूजा पाठ करती हैं, हमका मनावत हैं, हमका बुलावत हैं, हमका हुआ जाब बहुत जरूरी है। औसान माता आई, औसान माता इनके दुआरे पंडिताइन के आई, दरवाजा खुलवावे लागी। तो दरवाजा खुलत नहीं रहत, पंडित से कहती हैं दरवाजा खोला। पंडित कहे अरे माता जी हम कैसे खोल सकी थे, आप खुलवावें। तो औसान माता भाई दरवाज़ा खुलवाई। तो वह पंडित के पतोहियो खोली जब दरवाज़ा, तो देखत यहाँ औसान माता अंदर गई। औसान माता खुश हो गई भाई। औसान माता देखत यहाँ कि चारों तरफ कलसा धरा है, दिया जलत बा, कलसा पे धूप दीप खूब महकत बा, चारों तरफ बीच में कूरा लगा है, औसान माता के ढेलकी धरी बा, गौर धरा बा और सिंदूर टिकुली चूड़ी बिंदी सब श्रृंगार का सामान धरा बा, खूब सजावा बा, पेड़ा मिठाई गुड़ चना लाई सब। औसान माता देख के तो भाई प्रसन्न हो गई, इतना मगन हो गई औसान माता कहीं अरे इतना बड़ा भक्त इतना बेसब्री से हमारे इंतजार होत बा कि हम तो समझ न पाइन। अब औसान माता भाई खुशबू से एकदम मगन हो गई, इतना धूप बढ़िया अगरबत्ती धूप जलाए रहे कि इतना खुशबू से माता रानी एकदम मगन हो गई। माता रानी कहीं अखंड सौभाग्यवती का उनका आशीर्वाद दी, कहीं अखंड सौभाग्यवती रहा बिटिया, तू तो हमार एकदम मन जो है मग्न कही दू, एकदम मन इतना बढ़िया मन खुशी हो गया हमार तोहरे यहाँ आए के कि बहुत ही जौन मगन मांगा हम तो का देख भरे तैयार रही और सदा सुहागिन रहा। तो बिटिया जल्दी से पंडित के पतोहियो जल्दी से उठी और उठ के माता जी के गोड़े गिरी, कहीं हे माता जी आप तो हमका सब कुछ दे दी, हम का मांगी, हमका बस यह चाही रहा जो आप अपने आप ही दे दी, हम कौन मंगन मांगी। अब औसान माता कहीं हाँ सदा सुहागन रहा और दूधो नहाओ पूतो फला सदा सुहागन रहा, ऐसे तू हमार पूजा पाठ करत रहा, ऐसे हमका मगन करत रहा, खुशी करत रहा। तो पंडित पतो कहीं बस माता जी हमका यही चाहिए, आप अपने आप जो हमका इतना बड़ा आशीर्वाद दे दी तो हम आपसे का मांगे, अब कुछ बचा नहीं ना माता जी मांगे बरे, आप तो हमका सब दे दी। तो भाई औसान माता कहीं आए, कहीं हाँ माता जी आप तो हमका सब कुछ दे दी बिना मांगे, हमका मांगे कौन जरूरत बा। माता कहीं तोहरे पूजा से तोहरे धूप दीप से सुगंधित धूप दीप से हम मगन हो गए, एकदम हम आशीर्वाद दे दीन। तो माता जी अपने मन में सोचे लागे कहीं कतो वो तो नहीं न जो 14 साल के बड़े हम देहे रहे। तो माता जी भाई समझ गई कहीं कि तो बहुत बड़ा हमसे अनर्थ हो गया, हम तो 14 साल के बड़े इनका हम भेजे रहे और पंडिताइन ये बिटिया मिल के हमका तो एकदम से मग्न कई दी धूप दीप जलाए के और हम वही में मगन हो के हम इनका आशीर्वाद दे दे। तो औसान माता कहीं कि बिना मांगे इतना बड़ा वरदान तू पाए गए और सदा सुहागन का आशीर्वाद तुका दे दिन। हम 14 साल के बड़े तोहरे पति के भेजे रहने, लेकिन पंडित जौन बाटे ब्याह करके तोका ले आए, लेकिन तू इनके घर के लक्ष्मी हो। तो हमका पूजा से अपने धूप से दीप से अपने पूजा पाठ से अपने भक्ति से हमका प्रफुल्लित कई दू, इतना हमका मगन कई दू कि हमरे मुँह से बिना मांगे तोहरे बड़े आशीर्वाद निकला सदा सुहागन के। अब हम कुछ नहीं कह सके, तब तो हार हो गए वे, अब तू सदा सुहागन
के आशीर्वाद पाए के खूब आनंदित होई के पूरा जीवन व्यतीत करा। इनके खूब आयु लंबी होई सदा सुहागन के आशीर्वाद तू पाइन गऊ। वही लागे पंडित के पतोह गोड़े पे गिर गई अवसान माता के। अवसान माता से कहे लागे कि हे अवसान माता, हम अपने बुद्धि से विवेक से इतना ये पूजा पाठ से आपके मन मोह लीन माता रानी, आप हमका बिना मांगे आशीर्वाद दे दी सदा सुहागन के, और हमका कुछ नहीं चाहिए माता जी, हमका बस यही चाहत रहा। वही लागे पंडिताइन पंडित के पतवा तीनों जने अपन घोड़े पुन के गिरेन, सब माता जी के जय जयकार करे लागेन। माता जी खूब मगन होई के खुशी होई के अपन पूजा पाठ अपन सुगंध लेके अपने स्थान का गई। पंडिताइन पंडित के पतवा खूब खुशी मन से अवसान माता के जयकारा लगावे लागेन। सुहागिन बुलाए के सबका पूजा करवाए के हर बिफे के सुहागिन के बुलाए के पंडिताइन के पतवा दोनों जनी आराम से पूजा पाठ करे लागी हर बिफे का। ये अवसान माता तोहार इतना बड़ा चमत्कार, जैसे पंडिताइन के पतोहू का तू आशीर्वाद दिहू, उनके बेटवा का तू लंबी आयु दिहू, सदा सुहागन का आशीर्वाद दिहू। हे माता रानी, जे तोहार मनौती माने तोहार पूजा करे तो का मनावे माता रानी, ऐसे सबका सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया, ऐसे पुत्रवती का आशीर्वाद दिया माता रानी। जैसे पंडिताइन का जुड़वाऊ उनके पतोहू का आशीर्वाद दिहू माता रानी। जे आपका मनौती माने पूजा करे, आपका लीला परम्पार है माता रानी। आप इस धरती पे महान देवी हैं माई, आप ऐसे आशीर्वाद सबका दिए माता रानी, सबके साथ ऐसे चमत्कार करें। जय अवसान माता की जय। भाई बहन हमारी कहानी सुने और सुन के कमेंट में बताएं कि आपका कहानी कैसे लगी, और जय अवसान माता जरूर लिखें। ऐसे प्यार आशीर्वाद बनाए रहें। बोला अवसान मैया की जय।